हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, स्लोप निकाला, एम निकाला है। ठीक है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंगल की बात हो रही है तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा लेना पड़ेगा हम लोगों को। बट मैंने कहा था कि जो एंगल है वो एक्स एक्स के साथ हमेशा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव साइड में बनना होना चाहिए, तभी हम उसका स्लोप निकाल पाएंगे। बट इसने क्या बोला है कि जो एंगल है वो वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज 30 डिग्री बना रहा है। ओके, बट हम यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, तो हमको ये एंगल चाहिए जो एक्स एक्सिस से कट करता हो। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। एक लाइन मैंने ड्रॉ की 30 डिग्री की, तो ये 30 ये भी 30, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। चलिए, ओके, अब ये 30 है। ओके, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 60। ये भी राइट एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये एक्सेस है तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे पॉइंट। दिस इज 90 डिग्री। सो 90 प्लस 30 इज 120। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 60 और लीनियर बेयर से 120 आ जाएगा। या फिर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो जो आपको बताई थी, याद आ रही हो तो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल है वो अंदर के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सो ये 120 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30 से भी निकाल सकते हो आप। ओके, तो अभी हमको थीटा कितना मिल गया 120। कितना मिल गया 120, यानी अब हम स्लोप इजीली निकाल पाएंगे। सो जैसे हमने बोला कि लाइन जो है वो 30 डिग्री वाई एक्सिस से बना रही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से 120 डिग्री बनाएगी। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है एम इज इक्वल टू 10 120। बट 10 120 की वैल्यू नहीं है हमारे पास 0 से 90 की वैल्यू होनी चाहिए, एक्यूट एंगल वैल्यू होनी चाहिए। सो 120 को 10 180 माइनस 60 लिख सकते हो। ओके, 10 180 माइनस 60 और 10 पाई माइनस 60 इज माइनस 1060। ओके, एंड 1060 इज √3, सो इट इज माइनस √3। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस √3। Are you getting my question, my point? Okay, now moving to ahead. क्या बोला है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स x, 1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ओके, एक्चुअली निकालनी है और बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाइन करेंगे 1 2 3, तो ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकालोगे तो एरिया कितना आएगा 0, बिकॉज ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो एरिया 0 आना चाहिए। तो उसी फॉर्मूले को फॉलो अप करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 10 में भी कर चुके हैं। सो मान लीजिए x और y -1 को हमने x1 और y1 नेम दे दिया, 2, 1 को x2 y2 दे दिया और 4, 0 x3 y3 को दे दिया। अब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर, तो इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होगा। या फिर ऐसा कहूँ x1 वो जो फॉर्मूला है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं तो अननोन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंट हम पहले यहाँ पे x1 y1 मार्क कर देते हैं हर क्वेश्चन में, और आप भी ऐसा कीजिएगा ताकि बाद में वैल्यू पुट करते समय आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए और कुछ गड़बड़ ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं सीधा लिखते नहीं, यहीं से वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करने से एरर के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ओके, सो x1 इज x है, y2 माइनस y3 दैट इज़ 1 माइनस 5, x2 2 है और y3 माइनस y1 दैट इज़ 5 और माइनस माइनस प्लस 1, x3 इज़ 4 एंड y1 माइनस y2 दैट इज़ -1 -1। ओके, तो ये तो -4 हो जाएगा और -4x हो जाएगा। ये 5 प्लस 1 6, 6 टू 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 -1 -1 -2 दैट इज़ -8। ओके, चलिए, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12 में से 8 के पीछे कितना बचेगा 4 और प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। बट यहाँ -4 ऑलरेडी था पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे तो ये -4 और -4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, सो 4x इज इक्वल टू 4 बचेगा। सॉरी, तो 4 जाएगा डिवाइड में तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 1।
सो इट इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है, एक्स की अननोन वैल्यू है वो है एक्स। नेक्स्ट सेशन हम ये सेक्शन थोड़ा सा छोटा है, तो अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक ही बार में इंक्लूड कर लें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में सारे इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की ट्राई करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।